छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर छत्तीसगढ़ में आए दिन आ रहे हैं। गत दिवस राहुल गांधी रायगढ़ के आसपास चंचल में उन्होंने चुनावी सभा ली। 4 तारीख को प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी दुर्ग पहुंचने वाले हैं। इस बीच आज 30 तारीख को खैरागढ़ में प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और उन्होंने वहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल जब बाई इलेक्शन हो रहा था यहाँ पर, तब यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थी, उनके समर्थन में आए। उनके चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि यदि यहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो वे तत्काल खैरागढ़ को जिले का दर्जा दे देंगे। उस वादे के अनुपालन में जैसे ही वहाँ से कांग्रेस की यशोदा वर्मा जीती, तीसरे दिन ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उस वादे को पूरा कर दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस वादों को पूरा करने वाली पार्टी है और इसलिए एक बार फिर उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें धान खरीदी से लेकर बिजली बिल हाफ वाली कहानी थी और कई तरह के वादे थे जो उन्होंने पूरे किए। लेकिन इस बार जबकि चुनाव एक बार फिर मैदान में है, उन्होंने फिर कुछ नए वादों की घोषणा मंच में आज प्रियंका गांधी ने भी की। उन्होंने कहा कि 500 रुपये की सब्सिडी गैस की रिफिलिंग में कांग्रेस देगी यदि उसकी सरकार बनती है तो। इसके अलावा महिला स्वसहायता समूह के जो कर्ज हैं वो भी कांग्रेस अब सत्ता में दोबारा आते ही माफ़ कर देगी। उन्होंने कहा सक्षम योजना के तहत जो महिलाओं ने ऋण लिए हैं उसको भी कांग्रेस सरकार माफ़ करेगी। परिवहन सेवा से जुड़े 6000 व्यवसायी जो परिवहन में कर रहे हैं, उन्होंने कहा उनसे 2018 से जो उन पर टैक्सेस बकाया है उनको भी सरकार माफ़ करेगी। और जहाँ तक बिजली बिल की बात है, बिजली बिल भी उन्होंने कहा कि जिनका 200 यूनिट से कम जलता है उनका बिजली बिल पूरी तरह माफ़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात है कि कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र विधिवत जारी नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने आज खैरागढ़ में ये संकेत दिए कि कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या कर सकती है। आइए देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ की चुनाव सभा में क्या कुछ कहा। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। घोषणा उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। या तो आप भाजपा को चुनेंगे या आप कांग्रेस को चुनेंगे, और आप जहां पे आप खड़े हैं उसे समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं गलती से आप गलत चीज न चुन लें।
मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश गई। ये छोटी बात नहीं है कि वहां की जनता दुखी लगती है। दुखी किस लिए है? क्योंकि वहां जाके देखिए उनको कितना मिल रहा है धान के लिए। जब मैंने मंच से कहा मध्य प्रदेश में कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आपसे लगा हुआ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में 2400, अब तो ज्यादा बढ़ गया है, 2600 कुछ हो गया है, 2400 से 2600 का आपको धान के लिए आपको दाम मिल रहा है, तो चौंक गई जनता। मैं देख रही थी लोगों के चेहरे चुप हो गए। बिजली बिल माफ करने की बात जो यहां पे मैं कर रही हूं, ये बातें, कितना विकास हुआ है। आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहां आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है उसकी रोटी मैं खा के आई हूं, रोज खाती हूं। कहा आपने सोचा था कि जो वन के उपज हैं, 67 वन के उपजों के लिए आपको एमएसपी मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों से बचा कर रखेगी? कोविड आया, कोरोना आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आई, लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है आज। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी? कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, ऐसी ही चुनावी खबरों के साथ। अभी सिलसिला चलेगा हमारा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।